सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। दत्तात्रेय ऋषि, यह है आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दत्तात्रेय ऋषि। दत्तात्रेय ऋषि के 24 गुरु थे और 24 गुरु धारण करने से बड़ी आदर्शनीय शिक्षाएं उनसे मिलती हैं कि मन गोरख मन गोविंदा मन ही औघड़ होए, जो मन राखे जतन कर आप ही करता होए। मन मोटा मन पातला मन पानी मन लाए, जैसे मन में उपजे वैसा ही हो जाए। ये मन फटक पछोड़ ले सब आपा मिट जाए, पिंगला होए पीऊ करे ताको काल न खाए। निजमन तो नीचा किया चरण कमल की ठौर, कहे कबीर गुरुदेव बिन नजर न आए और। हंसा बगुला एक संग मान सरोवर माही, बगुला ढूंढे माछली हंसा मोती खाई। एक ऋषि थे जिनका नाम आत्रेय था और उनकी स्त्री का नाम अनसुईया था। आत्रेय अत्यंत गंभीर तपस्वी थे। अनसुईया बड़ी पतिव्रता व सतीव्रता तथा नेक थी। अब पुराणों में इन दोनों के संबंध में अद्भुत कथाएं हैं जिनसे बड़ी बड़ी शिक्षाएं मिलती हैं, परंतु हम सबको केवल उनकी संतान की कथाएं सुनाते हैं। इस शुभ जोड़े से 3 पुत्र पैदा हुए जिनके नाम है दत्तात्रेय, चंद्र और दुर्वासा। अब तीनों के तीन रूप और एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न थे। दत्तात्रेय ने अपनी पूजनीय माता अनसुईया जी से यह शिक्षा पाकर इस तरह की दृष्टि बनाने का साधन व स्वभाव बनाने का अभ्यास शुरू कर दिया कि धीरे धीरे यह अवस्था हो गई कि संसार में कहीं भी बुराई तथा बदसूरती आदि उनकी नज़र में नहीं आती थी। वह हर चीज से गुण ही गुण सीखा हुआ लिया करते थे। तीसरे भाई दुर्वासा का स्वभाव व प्रकृति इससे बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने तप और योग करके ऋषि पदवी तो प्राप्त कर ली थी, परंतु उनकी दृष्टि बुरी थी। उनका अभ्यास होने से जहां जाते थे वहां हर जगह बदी और बदसूरती का दृश्य ही देखा करते थे। तो दत्तात्रेय से तो दूसरों का भला ही भला होता था, परंतु उसके विरुद्ध दुर्वासा से दूसरों के भाग में लानत, बदी और बुराई ही मिलती थी। चंद्र मंझले अर्थात बीच के भाई थे, उनमें नेकी और बदी दोनों गुण थे। तो यदु नाम का एक राजा था जो किसी वन में एकांत सेवन कर रहा था, मगर उसके मन को शांति प्राप्त नहीं थी। एक दिन उसको दत्तात्रेय दिखाई पड़े जो नौजवान और अद्भुत थे। तो बालकों की भांति साधारण आजादी व सादगी से घूम फिर रहे थे। यदु उनसे प्रश्न कर बैठे कि आदमी पढ़ लिख कर भी आपकी सी अवस्था को प्राप्त नहीं हो सकता। साधारणतः मनुष्य किसी स्वार्थवश ही काम किया करता है। तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सब स्वार्थी रूप से होते हैं, परंतु भगवान आप बिल्कुल ही जीवन में बेलौस दिखाई देते हैं। ना कोई इच्छा है, ना किसी से कोई गरज है। आपको यह अवस्था कैसे मिली? तो दत्तात्रेय ने उत्तर दिया कि हे राजन, ज्ञान बिना गुरु के नहीं मिलता और ना मुक्ति ही बिना गुरु के प्राप्त होती है। मैंने यह सब समझबूझ गुरुओं से हासिल की है और 24 गुरु धारण किए। 24 गुरु धारण किए। देखिए, पहला पृथ्वी से मैंने क्षमा का सबक सीखा, क्योंकि सभी उस पर मलमूत्र त्याग करते हैं।
सब इस पर मजबूत त्याग करते हैं, मगर वह सब कुछ सहन करती रहती है और किसी बात का गिला नहीं करती, बल्कि समाई करती रहती है। दूसरा, पहाड़। तो पहाड़ से परोपकार का सबक सीखा। पहाड़ अपने नदी नालों, फल फूलों, वृक्षों आदि से दूसरों का भलाई करते रहते हैं और किसी से कुछ बदला नहीं चाहते हैं। और हे राजन, साधुओं का तरीका भी ऐसा ही होना चाहिए। तीसरा, वृक्ष। बुराई के बदले भलाई की शिक्षा मुझे वृक्षों से मिली है। दरख्तों को काटा उखाड़ा जलाया जाया करता है, परंतु उसके बदले में उल्टा पत्ते, फल फूल, जड़, लकड़ी, छाल, गोंद आदि से सबकी सेवा ही करते रहते हैं। चौथा, जल। जल से शिक्षा मिली। जल में मैल धोने से दूसरों के ताजगी देने और दूसरी चीजों से मिलने का गुण होता है। इसी प्रकार साधु अपने पवित्र विचारों तथा भावनाओं आदि और अपनी रहनी सहनी से दूसरों को उपदेश दे देकर उनके मैल को धोकर पवित्र करे, अच्छी अच्छी शिक्षा देकर उनको प्रसन्न करे और सबसे मिलता हुआ सबको, सबका हैरत, सबका होकर रहता हुआ भी किसी का होकर ना रहे। पांचवा, अग्नि। अग्नि से भी मुझे बहुत कुछ सबक मिला। आग सबको खा पी कर स्वयं पाक ही रहती है, क्योंकि उसमें तप शक्ति है। इसी प्रकार साधु व योगी महात्मा जन को भी चाहिए कि तप और योग से ऐसी वृत्ति व भावना पैदा करें कि पहले तो साधारण खाने पीने के बारे में अग्नि की भांति अधिक इच्छा व हवस ना करें, और अगर ज़्यादा मिल भी गया तो उसको बांट बूट कर झटपट खा पी कर सब समाप्त कर दें। तो इंद्रियों को तपाते हुए अपने जीवन की आत्मिक सरगर्मी की उन्नति करें और दूसरों को ऐसे जीवन की गर्मी देकर उनके जीवन को पवित्र बनाते हुए स्वयं सदा आग की भांति अलग तथा पाक रहें। इसके अतिरिक्त आग सबके भीतर रहती है। पानी, पत्थर, लकड़ी आदि कोई वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसमें अग्नि ना हो। हाँ, सब में रहती हुई सबकी है और किसी की भी नहीं। इसी प्रकार साधु महात्मा जन चाहे वे किसी यौन, जाति और समाज में रहें, संसार की उपलब्धियों तथा संबंधों में उनकी सामान्य वृत्ति व भावनाओं को धक्का न लगने पाए। छठा, हवा। तो हवा ने मुझको दो सबक पढ़ाए। एक तो यह कि हवा अपनी गिजा के सिवा कुछ नहीं चाहती। दूसरा, हवा संसार की सुगंध तथा दुर्गंध के साथ मिलीजुली होती हुई भी उनसे अलग ही रहती है। तो पहली प्रकार की वायु से मुझे संतोष की शिक्षा मिली और दूसरी प्रकार की वायु से विरक्ति की। सातवां, आकाश। बाहरी और भीतरी व्यवहार करने कराने की शिक्षा मुझको आकाश से मिली है। मकान, पहाड़, घड़े, बर्तन आदि सारे जगत को अपने में जगह देता हुआ भी आकाश सदा ही अखंड रहता है। तो ऐसा ही साधु और योगी को भी होना चाहिए कि शरीर में रहता हुआ भी अपने सर्वव्यापक मोहित कुल यानी ब्रह्म भाव तथा ब्रह्माकार वृत्ति को कायम रखे और उसे जाने ना दे। इसके अतिरिक्त आकाश में यह भी विशेष गुण है कि वह सबको अपने में और अपने को सब में मानता हुआ सब में सदा ओतप्रोत रहता है और सबसे आज़ाद भी रहता है। बस यही ढंग ज्ञानियों ध्यानियों का भी होना आवश्यक है। आठवां, चंद्रमा। चंद्रमा ने मुझको शिक्षा दी कि उसकी कलाएं घटती बढ़ती रहा करती हैं, फिर भी चंद्रमंडल ना कभी घटता है ना बढ़ता है। योगी व साधु जनों को ये ज्ञान होना चाहिए कि जन्म से मरने तक की सारी अवस्थाएं आदि क्षणिक परिवर्तनशील और नाशवान होती हैं। वह आग या दीपक की लौ की भांति कभी भड़कती और कभी कम होती रहती हैं, मगर आत्मा एक रस बनी रहती है। उसमें ये घटाबड़ी जिंदगी, मौत और जीवन मरण कुछ भी नहीं रहता है। नवा, सूर्य। तो सूर्य ने भी गुरु का काम किया। सूर्य ने सिखाया कि जिस प्रकार वह पृथ्वी का जल गर्मी में भाप रूप खींच खींच कर वर्षा ऋतु में बरसाया करता है और सारी पृथ्वी में आनंद मंगल का दृश्य पैदा कर देता है, ऐसे ही साधु महात्मा जनगृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी नियमानुसार विषय भोग व संतान पैदा करने आदि कार्य करते हुए भी संसार में व उनमें फंसे ना रहे। एक ही सूर्य उपाधियों के कारण से जल, बर्तन तथा शीशे आदि में अनेक रूपों से प्रतीत होता है, परंतु वह एक का एक ही रहता है। बस योगी महात्मा आदि को भी ऐसा ही चाहिए कि आत्ममंडल केवल एक ही है, परंतु उपाधियों के भ्रम से अलग अलग जान पड़ता है। 10वां, कबूतर। चीड़ीमार ने जाल लगाकर कबूतरों के बच्चों को फंसा लिया। नर और मादा दोनों अपने बच्चों की दशा देखकर अत्यंत दुखी होकर
शोर मचाने लगे। उनसे ना रहा गया तो स्वयं भी बच्चों के मुंह में फंसकर जाल में गिर पड़े। चीड़वार ने उन सबको पकड़कर खत्म कर दिया। यह सब देखकर मुझे ज्ञान हुआ कि जो संसारी प्रेम मोह के रिश्तों व नातों में फंसे रहते हैं वो अंत में दुखी हो जाते हैं। अजगर 11वां। अजगर से मैंने संतोष का सबक सीखा। अजगर सागर की भांति है। जिस प्रकार समुद्र या सागर में भरने के लिए नदी नाले स्वयं आते रहते हैं, वैसे ही अजगर की गिजा अपने आप ही मिलती रहती है। ऐसा ही कुदरत में सबके लिए होता है, मगर मनुष्य भ्रम में पड़कर असंतोषी रहते हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। 12वां पतंग। दीपक जल रहा था। पतंग ने आंखों के विषय रस में आसक्त होकर उस पर आन गिरा और जल भुनकर खाक हो गया। मेरी समझ में यह है कि जो किसी एक इंद्रिय में भी आसक्त होता है वो उसकी यही दशा होती है। 13वां पंखुड़ियों में बंदी भंवरा। भंवरा मंडराता हुआ खिले हुए कमल पर चक्कर लगाता हुआ उसकी पंखुड़ियों में बैठ गया। सूरज डूबते ही पंखुड़ियां बंद हो गईं और भंवरा उनके भीतर कैद होकर मर गया। मैंने समझ लिया, जो मनुष्य विषय आनंद हेतु बाहरी तथा संसारी पदार्थों में स्थान बनाकर सदा रहना चाहता है, उसको वही चीजें खा जाती हैं और उसकी यही दशा होती है। 14वां रस लेकर फूल छोड़ देने वाला भंवरा। एक भंवरे को मैंने देखा कि फूलों का रस ले लेकर फूलों को छोड़कर उड़ गया। मैंने सोचा, इसी प्रकार शास्त्रों, महान पुरुषों, माता पिता, बड़ों और साधु संतों आदि के पवित्र उपदेशों को मान व आदर से लेते हुए अपने जीवन को सुगंधित बनाना चाहिए और दूसरी चीजों की ओर ध्यान ना देना चाहिए, ना उनमें फंसना चाहिए। 15वां शहद की मक्खियां। अब एक स्थान पर शहद की मक्खियों ने छत्ता बनाकर उसमें शहद इकट्ठा किया था। एक आदमी छत्ते को तोड़कर शहद लेकर चला गया और मक्खियां देखती की देखती रह गई। तो संसार में जो धन इकट्ठा करने में लगे रहते हैं उनका अंत इसी प्रकार होता है। 16वां उन्मत्त हाथी। हाथी ने हथनी को देखा और उससे सूंड मिलाई। शिकारी ताक पे लगे ही रहते हैं। जब सधी हुई हथनी हाथी को ले जाकर गड्ढे में गिरा देती है तो शिकारी उसको आसानी से पकड़ लेता है। इससे मैंने विचारा और समझा कि जो पुरुष लकड़ी या मिट्टी की स्त्री से भी केवल काम भोग की नियत से संबंध रखता है, वैसी प्रकार संसार चक्र में फंसकर मारा जाता है। 17वां धन जमा करने वाले स्वार्थी। एक समय पर लालची मक्खियों के छत्ते को कुछ आदमी ले गए। उन्होंने खुद उसका शहद खाया और औरों को भी बांटा व खिलाया। मैंने इसे देखकर समझ लिया कि जो लोग धन इकट्ठा करते हैं उसे अपना समझते हैं, भगवान की देन समझकर दूसरों की सेवा में नहीं लगाते व दान पुण्य नहीं करते, उनके धन व माल के ऐसे ही लोग वारिस होते हैं। 18वां हिरनी। हिरनी बीन के बाजे पर मोहित होती है। शिकारी ने बीन बजाना शुरू किया नहीं किया, उसके पास बेसुधी की अवस्था में दौड़कर चली आई और शिकारी ने उस पर अपना हाथ साफ कर दिया। यह देखकर मुझे बड़ी शिक्षा मिली कि जो काम वासना या विषय भोग को भड़काने वाले राग, गाने आदि सुनते हैं या विषयी, कामी आदि के कंठ का गायन आदि सुनना पसंद करते हैं, वो भी इसी तरह धोखे में मारे जाते। 19वां माछी। माछी पकड़ने वाले ने कटिया में केंचुए का चारा लगाकर उसको पानी में डाला। चारे की लोभी मछलियां उस पर लपकी, कटिया गले में अटक गई और वो फंस गई। तो मछली वाले ने बाहर निकालकर जमीन पर पटक दिया और वे स्वयं शिकारी का चारा बन गई। इसी प्रकार जिनकी जिह्वा जा और बेजा स्वाद पर ही है, उनकी बुद्धि मारी जाती है और वह बुरी दशा को प्राप्त होते हैं। यह देखकर मैंने अपने आप को सुधार लिया। 20वां वैश्य। एक समय मेरा जाना राजा जनक के राज्य में हुआ। वहां के स्थान पर एक वैश्या को बनाब श्रृंगार किए हुए कोठे पर बैठे देखा। वो इस इंतजार और इच्छा में थी कि कोई धनवान आकर उसके जाल में फंस जाए। रात भर वो इसी चिंता में भरी हुई उछलती डूबती रही। इत्तेफाक से ना कोई आया, ना उसकी इच्छा ही पूरी हुई। तो रात की मीठी मीठी नींद का सुख भी उसे ना मिला। भगवान की कृपा से सवेरे उसको वैराग्य सा हो गया और उसने अपने पर पछतावा और पश्चाताप करने लगी कि धन की कामना छोड़कर वह सीधा साधा जीवन बिताने लगी। एक नेक पुरुष से विवाह करके गृहस्थ जीवन धारण कर लिया। तब उसको जीत जाकर शांति मिली। उस वैश्या के चरित्र से मैंने ये सीखा कि लालच में दुख है
और संतोष वैराग्य में ही सुख है। युक्ताहार विहार की शुभ रहनी सहनी ही वैराग्य का सरल रूप है। 21वां करुल पक्षी। करुल नाम का एक पक्षी है जो ना किसी को मारता है ना किसी को सताता है, परंतु दूसरे पक्षी इसको मार कर खा जाते हैं। तो मैंने विचार किया और सोचा कि ये करुल पक्षी धन्य है, हिंसा नहीं करता। क्या हुआ अगर उसे कोई मार कर खा भी जाता है। मनुष्य को इसी प्रकार निष्कलंक और अहिंसावादी होना चाहिए। सच है, जो किसी दूसरे का दिल दुखाता है वो अपने दिल को पहले ही दुखा लेता है। 22वां बालक। एक भोला बालक खेल रहा है, न दुनिया तथा लोक की चिंता, न परलोक का झगड़ा बखेड़ा। माता पिता उसके विषय में चाहे जितना चिंतित रहते हो, परंतु वह तो अपने खेल में ही मस्त व सुखी रहता था। तो मेरे जी को उसकी याद आ गई। तब से मैंने वही स्वरूप व ढंग बजा का था धारण कर लिया। ना किसी से लेना ना किसी का देना। ऐसा पुरुष माया के आक्रमण से बचा रहता है और आनंदमग्न रहता है। 23वां तीर बनाने वाला। एक तीर बनाने वाले आदमी को निर्भयता और एकाग्रता से अपने कार्य में पूरी धुन से लगा हुआ देखकर मैंने एकाग्र ध्यान का सबक उससे सीखा। और 24वां सांप। तो सांप अपने लिए घर नहीं बनाता, पर दूसरे जानवरों के सुराख में अस्थायी रूप से रहकर जीवन बिताया करता है। उससे मुझे फकीराना जीवन बिताने की शिक्षा प्राप्त हुई। इसके उपरांत श्री दत्तात्रेय ऋषि ने अपने संबंध में और भी दृष्टांत दिए जो बताए कि भृंगी और कीट को देखकर भी मैंने ध्यान शक्ति का बड़ा सबक सीखा है। भृंगी कीड़ों को पकड़ लेती है और छत्ते में लाकर बंद करके फिर उड़ जाती है, और कीड़ा उस भृंगी का ध्यान करता है और स्वयं भृंगी बन जाता है और छत्ता तोड़कर बाहर निकल जाता है। तो हे राजन, भगवान का ध्यान इसी तरह पुष्ट करता हुआ मैं भी आज़ाद हो गया और निर्भयता से आनंदमय रूप में विचर रहा हूँ। एक समय वन में एक बहेलिया किसी पक्षी पर निशाना साधे हुए बैठा था। मैंने उससे वन में राह पूछी, मगर वहाँ उत्तर कौन देता। वह बहेलिया तो अपने निशाने के ध्यान में डूबा हुआ था। जब उसने अपने तीर से शिकार मार लिया, तब मेरे पूछने पर उसने राह बताई। मैंने उसको नमस्कार करके कहा कि तू मेरा गुरु है, तुझसे मैंने ध्यान लगाना सीखा है। हे भगवान, समाधि में मेरे ध्यान की ऐसी ही अवस्था हो। मैं नमस्कार करके आगे बढ़ा। एक बगुला मछली पकड़ने के ध्यान में इतना महव था कि मेरे निकट पहुंचने पर भी उसका ध्यान तनिक भी मेरी ओर न गया। मैंने उसको भी गुरु कहकर प्रणाम किया और आगे बढ़ा। एक चील मांस का टुकड़ा लिए उड़ी चली जा रही थी। उसके आसपास बहुत से कोए और उकाब आदि मंडरा रहे थे और चोंच मार मार कर उस चील से मांस का टुकड़ा छीनने का प्रयत्न कर रहे थे। चील ये देखकर कि हमला करने वाले अधिक हैं, मांस के टुकड़ों को फेंक कर किसी वृक्ष की शाखा पर जाकर बैठी रही। दूसरे हमला करने वाले पक्षी उस मांस के टुकड़े पर आपस में ही लड़ने झगड़ने लगे और चील शांति से ही दूर से ही उन सबकी बेचैनी व अशांति का तमाशा देखने लगी। मैंने सर झुकाकर निवेदन किया कि ये चील, तू मेरे गुरु समान है। हे भगवान, ऐसा ही हो कि मैं भी तेरी भांति संसार को इन लोभियों तथा झगड़ालुओं आदि के लिए छोड़कर शांति का पद हासिल करूं। आगे चलकर देखा, एक बड़बूजे को स्त्री धान कूट रही थी। उसकी कलाई में 3 चूड़ियां पड़ी थी जो खनखनाती रहती थी और शोर मचाती थी। उसको ये पसंद न था। उसने एक चूड़ी तोड़ डाली। फिर भी शेष चूड़ियाँ अब भी बचती रहीं। उनमें से एक चूड़ी उसने और तोड़ डाली। अब केवल एक ही चूड़ी हाथ में रह गई और शोर व खनखनाहट भी जाती रही। मैं देखकर हंस पड़ा और उसको नमस्कार करके कहा कि हे माई, सचमुच तू भी मेरे लिए गुरु समान है। जिस प्रकार तूने 3 और 2 चूड़ियों का झगड़ा बखेड़ा मेट कर केवल एक से संबंध रखा, मानो शांति प्राप्त की हो, उसी प्रकार मैं भी त्रिगुणात्मक तथा द्वंद्व के जगत को छोड़कर केवल एक ब्रह्म व ध्रुवपद से ही नाता रखूं। एक मल्ला मछलियां पकड़ रहा था और इसी काम में इतना महर था कि उसके पास से बाजा बजाती हुई बारात निकल गई, परंतु उस मल्ला को उसका ख्याल तक नहीं हुआ कि कौन गया कौन आया। मैंने उस मल्ला से पूछा कि ये किसकी बारात थी और बाजे और गाने कितने अच्छे थे। मल्ला अपने काम से निवृत्त भी हो चुका था। उसने उत्तर दिया, महाराज, किसकी और कैसी बारात, सब बाजे गाने, मैंने तो कुछ भी ना देखा ना सुना। मैंने अपना सिर उसके सामने झुका दिया, प्रणाम करके निवेदन किया कि इस समय सचमुच आपने गुरु समान कृपा की है कि हे भगवान, ध्यान में समाधि में मेरा भी यही ढंग हो। तो राजा यदु ने सारे आदेश सुनकर दत्तात्रेय ऋषि को साष्टांग प्रणाम किया और आपकी वंदना करने लगे कि वास्तव में आप सच्चे ब्रह्मज्ञानी और सत्य के रूप हैं। आपको बारंबार नमस्कार है।
धन्यवाद।